दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके। और इस दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं जो आने वाला कल ना बदल सके। आने वाला कल बदलने की तासीर प्रत्येक जीव में। समता भाव की दिन की दृष्टि बन जाती है। उन मुनि राजों की नजर में सब समान होते, जिन्हें मिट्टी और सोना समान होता है, शत्रु मित्र समान होता है, अपना पराया कोई होता नहीं है, घर शमशान एक जैसा होता है। ऐसी निर्मल साधना करने वाले मुनिराज भी अपना भविष्य बदल लेते हैं। जिनवाणी माँ ने वो मार्ग बताया है कि माना कि भूत नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन भविष्य को बदलने की तासीर तुम्हारे हाथों में है। अगर जिनवाणी का मार्ग समझ लिया, वीतरागता का मार्ग समझ लीजिए, केस लॉन्च का दीक्षा का मार्ग समझ में आ गया और स्वरूप की संवित्ति हो गई, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं होती। सौभाग्यशालियों, बिना केस लॉन्च के दीक्षा नहीं होती। बिना केस लॉन्च के उसमें डायरी का विमोचन, ये चीज़ों का विमोचन, ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी होता है केस लॉन्च, और केस लॉन्च के बाद ही दीक्षा होती है। बिना केस लॉन्च के दीक्षा नहीं होती, और बिना दीक्षा के कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनता। कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन इसके अलावा नबी से जई बत्थ धरो जिन सासने जई भी होई तिथैरो नगो विमुख मग्गो शेषाया मग गया सब्बे। ये दिगंबरत्व वीतरागता का मार्ग है। नगो ही मुख मग्गो शेषाया मग गया, शेष सब अमार्ग हैं। इतने सारे रूप वाले मिल जाएंगे। दीक्षाएं इतने तरह की दुनिया में होती हैं। कहीं भी दीक्षाएं होती हैं, चादर पर चादर बढ़ते जाते हैं, और यहाँ दीक्षा होती है तो चादर उतरते जाते हैं, धोती उतरती जाती है, अंत में दुपट्टा बचता है वो भी उतर जाता है, छुल्लक से एलग बन जाते हैं। अंत में जब लंगोट का भी त्याग होता है और पूर्ण वीतराग भाव की उपलब्धि होती है, तब जाके सौभाग्य है कि हमें ये मार्ग समझ में आए। और दीक्षा और संयम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धि हो गई। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ तुम्हें दुकान मिली है। आप आजीविका चलाना चाहते हैं, परिवार चलाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सोचते हैं मार्केट में दुकान मिल जाए, और जैसे उठापटक करके मार्केट में दुकान मिल गई है, तो ये तो सिर्फ दुकान मिली है, दिगंबर मुद्रा। माल तो अब भरना बाकी है। और किस तरह का माल भरते हो, किस तरह का माल बेचते हो, किस तरह का माल खरीदते हो, यहां माल भी रत्नत्रय का माल है। साग भाजी की दुकान नहीं है, पेन कापी की दुकान नहीं है, डायरी फोटो की दुकान नहीं है। किस चीज की दुकान है? रत्नत्रय की दुकान है। रत्नत्रय ही यहां पैदा किया जाता है, सजाया जाता है, और कोई आ जाए तो रत्नत्रय ही उसे दिया जाता है। सम्यक दर्शन स्वीकार करो भाई, सम्यक ज्ञानी बनो, स्वाध्याय करो, चारित्रवान बनो, संयम लो। धनिया की पोटली बांटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शुद्धात्मा के धन का ध्यान कराने वाले कोई विरने मिलेंगे। टीका तिलक रोली धागा ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्याचला धृति तस्य नैकांत की मुक्तिर
यस्य नास्त्य चला धृति। हमारे साथ थोड़ी अलग कंडीशन है। यूं तो वात्सल्य बहुत है, आदमी जब तक ठीक चलता रहे, रास्ते से चलता रहे तो चढ़ा रहेगा दिमाग में, वात्सल्य मिलता रहेगा। लेकिन अपने खटकर्म करके जब वो या तो उतरेगा नहीं, उतरेगा तो पूरा उतरेगा, फिर वो द्वारा चढ़ नहीं सकता। चाहे शिष्य हो, चाहे भगत हो, चाहे कम भगत हो, आप जैसे हो अपनी जगह रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारे टच में आए और अगर ठीक ठीक चल रहे रास्ते तो बढ़िया बात। और उसमें तुमने बेईमानी या कुछ ऐसा किया जो मार्ग के अनुकूल नहीं है, फिर तुम्हारी खैर नहीं। करेंगे कुछ नहीं, लेकिन वो बिना करना इतना भारी पड़ जाएगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए हम अक्सर कर कहते हैं कि बहुत विवेक से, बहुत सावधानी से साधना के क्षेत्र में बढ़ो, साधुओं की सेवा के क्षेत्र में बढ़ो। मार्ग क्या है? ये मार्ग है मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्य चला धृति। पूज्यपाद देव के शब्द हैं, धन्य हैं ऐसा भीतरागी सत्पुरुष, ऐसा महान आचार्य। और हमें वो रत्न दे के गया कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। क्या काम करो? मुक्ति रेकांत की तस्या यस्या चित्ते यस्या चला धृति। उस व्यक्ति की ही मुक्ति होती है जिसके चित्त में अचल धृति है। धृति कैसे किसे कहते पाटनी जी? धृति, धृति मतलब धैर्य, धृति मतलब स्थिरता, धृति मतलब दृढ़ता। ये हम आपको पर्यायवाची नाम बता रहे हैं, लेकिन धृतिता तो मतलब धृति ही होता है। धृति का मतलब हर हाल में अपने मार्ग पर डटे रहना और सही रास्ते चलते रहना। जब सबको छोड़ के आ गए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या गरज पड़ी है? कोई कलश बिको, मां बिको, कोई चतुर्मास हो मत हो, कोई किताब छपो मत, भाड़ में जाओ सब। जब इतना सब छोड़ा है तो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ा है। जहां 10-5 रुपए के बाल कट जाते हैं, उन बालों को हाथ से उखाड़ा जाता है, वो मार्ग कितना उत्तम और पवित्र होगा। वो किसी से कहेगा लाओ देओ। हमारी प्रेरणा भी होगी किसी चीज में तो सिर्फ इतनी सी होगी, महामंगलकारी विधान हो रहा है, सब लोग सम्मिलित हो, बैठो, उसका आनंद लो। ये प्रेरणा नहीं होगी कि तुम पैसा दे दो, तुम ये बन जाओ, तुम इतना कटवा दो, तुम उतना कटवा दो। ये अपना झंझट नहीं, ये करने वाली बहुत पड़ी है। आता ही नहीं है। प्रेरणा होगी, संयम की प्रेरणा होगी। कई गुरुकुल वगैरह के लिए होगी प्रेरणा, उसके नपे तुले शब्द होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये व्यक्ति, आप सबको चाहिए कि इनका हाथ बटाएं, इनका सहयोग करें। बस लोग चमत्कार के ही सुनाते रहते हैं, नहीं तो ऐसी भी घटनाएं हैं। सूरत का एक प्रसंग है, जो कि अभी भी उस मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो जब प्रवेश हो रहा था तभी 4-6 युवक आए और कहने लगे वहाँ जमीन खरीदी है, बेसू में खरीदना है, खरीदी है, और इतना सारा उसका कर्ज हो गया, ये हो गया, कहीं से निकल नहीं, दिख ही नहीं रहा रास्ता कुछ भी। हमने कहा सब हो जाएगा, धैर्य रखो, जिनालय ही बन रहा ना। हाँ, और फिर एक दिन शुरू में तो कुछ दाया बाया उनने कुछ लोग जोड़ लिए, क्योंकि जब पास पास दिखने लगे तो लोगों को भी समझ में आने लगा। फिर उत्तम त्याग के दिन सिर्फ 2 लाइन बोली, वो 2 लाइन में उनके 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। देव इनको देव, ऐसा कुछ नहीं है उसमें।
ये साधु का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, साधु का अपना एक जीवन होता है। हमारे पीछे 25 चौके घूमते रहें, 50 गाड़ियां घूमती रहें, उनके अपने सबके मालिक हैं, उनकी सब अपनी सेवा है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। सीधे सच्चे रास्ते चलना गुरु ने सिखाया, और ये चीजें हमने बड़े बड़े आचार्यों से सीखी। बोले मुक्ति एकांत की तस्या, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति होगी। किसको? चित्ते यस्य अचला धृति, जिसके चित्त में अचल धृति है, धैर्य है। क्या चाहिए मोक्ष मार्ग में? धैर्य चाहिए। धैर्य है तो उसके उपास भी हो जाएंगे, धैर्य है तो अंतराय भी झेल जाएगा, धैर्य है तो लंबे विहार भी अपने दम पर कर लेगा, किसी की परवाह नहीं। आज तक हमने किसी को बोला हो कि हमारा विहार कराओ? प्रवचन में ये शब्द निकल गया है बस, नहीं तो हमने आज तक किसी को नहीं बोला कि हमारा विहार करो। कहीं भी श्रवण बेलगोल की यात्रा हुई, सोलापुर, अब हमारी मुंह से हमारी प्रशंसा जैसे हो रही है, लेकिन इसलिए कि धैर्य, तो वहां के जो लोग आ गए, वरिष्ठ थे, सेवाभावी थे, कहने लगे महाराज जी हमें जिस दिन विहार करने का मन होगा उस दिन हम विहार कर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सेवा का मौका तो दो, लेकिन अंदाज पड़ जाए तो हम अपनी विहार जैसी छोटी मोटी तैयारी करें। हम तो बोले, फिर वही बोल पड़े, हम तो 100-200 किलोमीटर विहार करा सकते हैं। मैंने कहा कि आपको 1 किलोमीटर भी विहार कराने की जरूरत नहीं, आप तो बस इतना सेवा का लाभ लिया, यही बहुत है। और न हम जब यहाँ आए थे सोलापुर तो हम किसी के विहार में नहीं आए थे, और यहाँ से जाएंगे तो हम किसी के विहार में नहीं जाएंगे। लेकिन जब विहार हुआ तो वही परिवार, मुमुक्षु परिवार, तत्वज्ञानियों का परिवार, पूरा श्रवण बेलगोल तक सिगड़ी, सबसे बढ़िया विहार वो हुआ। कुएं का शुद्ध पानी तो वो आज भी उपलब्ध हो ही जाता है, लेकिन सिगड़ी का चौका, घट्टी का आटा। तो आप अपने रास्ते चलते रहिए, सेवा करने वाला कोई ना कोई तो पैदा हो ही जाएगा। जब पंचम काल के आखिरी में मुनिराज को आहार कराने वाले मिल जाने वाले हैं, तो आज तो अभी शुरुआत ही है। इतनी क्या घबराहट, इतने क्या सोच सोच के चलना। अपना धैर्य रखो। अचल धृति, तपस्वी सम्राट से सबसे बड़ा गुण सीखा अचल धृति। कैसी परिस्थिति हो जाए, कितने उल्टे आदमी खड़े हो जाएं, कैसी दुविधा हो जाए, फिर भी अपने समय से समय, अपनी सामायिक से सामायिक, अपने रास्ते से रास्ता। धृति, धैर्य, तो ये धैर्य के बिना उपसर्ग जय नहीं हो सकता है। पूर्वाचार्यों के, मुनिराजों के उपसर्ग देखो, गले में सांप आ गया, महाराज उठ के भागे, बैठे रहे। सांप जैसे गले पर चढ़ा था वैसे उतर के खुद रवाना हो गया। शेर जैसे दर्शन को आया था वैसे बैठ करके रवाना हो गया, लेकिन वो अपनी धैर्य से, अपने मार्ग से चलायमान नहीं हुए। देखो कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। ये केवल वीतराग मार्ग में ही है उदाहरण, परिसय विजय के, और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे उदाहरण। और जगह तो मिलेंगे कि उनको कोई मारने आया तो उन्होंने एक तलवार से उसके सिर अलग कर दिया, उनको कोई परेशान करने आया तो उनने, यही तमाशे मिलेंगे। लेकिन जीतने की कला जैन धर्म में सिखाई जाती है, दूसरों को नहीं, खुद को जीतने की कला। तो वह धन है मुक्ति एकांत की तस्य, उसे मुक्ति होती है जिसे अचल धृति है। तस् नैकांत की मुक्ति यस्य नास्त्य चला धृति, उसे निश्चित रूप से मुक्ति नहीं होगी जिसे अचल धृति नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, वो उसको मुक्ति कैसे हो सकती। धैर्यवान को मुक्ति होती है। धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होए। तुम पहले ही दिन चाहो कि पहले ही दिन हम राजा बन जाएं तो ऐसा नहीं होता, पहले ही दिन फेमस हो जाएं तो ऐसा नहीं होता। बता रहे महाराज कि हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। कितने साल हो गए थे हमको तब भी हमको 15-17 साल हो गए थे। 17 साल तक इनको नाम पता नहीं था, तो और आप लोगों को कहाँ से पता होगा। शुरू से हमारा एक रहता एकदम शांत गुप्त रहने की कोशिश करो। कोई पत्रिका अभी अब छपाई ना, वर्धमान सागर जी के पास पहुंचे तो महाराज बोले बहुत जल्दी छपा ली पत्रिका। अब हमसे महाराज पूछते तो हम कहते कि हमने तो इनको कहा था दीपावली पर विमोचन कराओ। मतलब है नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ कि पत्रिका होना, फोटो होना, ये होना। अरे ये फोटो पत्रिका का तमाशा तो चलता रहता है। एक बार सिद्ध हो जाओगे तो हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाओगे। बाकी तो ये लोग व्यवस्थाएं हैं, श्रावकों की अपनी कुछ समझदारी से और लोगों को जुटाने के तरीके हैं। यानियों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली छींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल कब होता? जब ऋतु आ जाती है। और नहीं तो छुल्लक जी कहीं नहीं जाना है, बैठो आराम से। बताओ पेड़ पर फल कब आते हैं? ऋतु आ जाएगी, जब उसका मौसम आएगा तो फल आ जाएंगे। और तुम कहो कि जल्दी फल आ जाएं और पानी डालते रहो, जल्दी मोटे हो जाएं और खाते रहो। कोई जल्दी थोड़ी हो जाओगे मोटे। जब होने लगने का टाइम आएगा तो ही होगे। ये जो महाराज लोग गोल मटोल हो जाते हैं ना, एक दिन में नहीं हो जाते हैं। ये जो श्रावक लोग, गृहस्थ लोग गोल मटोल हो जाते हैं, इनको बरसों लगते हैं। हाँ, भगत जी को देख लो, इस समय से सब चीजें होती हैं। बहू चाहे कि आज ही हम सास पर दबाव बना लें, बेटा चाहे आज ही हम पूरे परिवार पर कंट्रोल कर लें, ऐसे ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपने कर्तव्य निभाओ। हैं, शिष्य चाहे आज ही हम गुरु बन जाएं, अरे गुरु के चरणों में रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल कब होगा? बोलो माता जी। सत्य है, इसको आप मान के चलो। इसलिए कोई माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रसिद्धि होना होगी, हो जाएगी। नाम होना हो जाएगा, हो जाएगा। फोटो छपना होगा, छप जाएगा। ना छपना होगा, नहीं छपेगा। हैं? बोले महाराज जी की इतनी बड़ी आरती होती है, रोज ऐसी आरती होती। अभी कोई बता रहा था, सुबह शुद्धि को जाते हैं 6 बजे, तो उधर से कोई मेवाड़ से कोई श्रावक आए होंगे और उन्होंने देखा कि 101 लोग जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं सुबह सुबह। और उस दिन तो ढोल भी थे। तो जब शुद्धि से आए तो उसने लोगों से पूछा कि रोज सवेरे जुलूस कहाँ जाता है? बताइए आप, रोज सवेरे जुलूस हो ही जाते हैं, हर रोज 100-200 लोग। तो रोज सवेरे जुलूस कहाँ जाता है? इतना तो मतलब हमारे गांव में निकल गया तो समझ लो एक बहुत बड़ा। तो एक दिन में जुलूस नहीं बन गया है, 28 साल हो गए। और इसकी कोई कल्पना और कामना नहीं है। वो जुलूस में जो जुड़े हैं वो अपनी भावना, अपनी भक्ति से पुण्यार्जन के लिए जुड़े हैं। एक दिन में नहीं 50 चौके आ गए। सब अपनी अपनी भावनाएं जोड़ जोड़ करके और इतने ऊपर पहुंचे हैं। खुद की निर्मलता बढ़े, गुरुओं की सेवा हो, तो इसलिए एक दिन में आरती नहीं हो जाती है। यूं ही जय जयकार नहीं होती है। ये सूत्र है आप सबके लिए भी। आप जिस क्षेत्र में हो धैर्य तो रखो,
हैं। एक सज्जन आए कल करने लगे कि मैंने 50 काम बदल दिए, आज तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। हमने पूछा व्यापार कब चालू किया था? 3-4 साल से। और 3-4 साल में तुमने 50 काम बदल दिए? बिल्कुल, कोई चलता ही नहीं था। अरे गधे, जब तक वो चालू होता तब तक तूने नया बदल दिया। थोड़ा धैर्य तो रख। है सब्जी भाजी वाला भी एक बार दुकान जमाता है, खोलता है, बैठता है, एक आध दो आवाज लगाता है, तीखा चिल्लाता है, तब जाके। और जो ज्यादा समझदार होता है साग भाजी वाला, वो पहले रास्ते से निकलता हुआ जाता है, आवाज लगाता जाता है, और फिर जब वापस आता है तो थोड़ा धीमे आता है कि अब तक घर वाली सब बाहर आ गए होंगी सब्जी खरीदने के लिए। वो अम्मा रोटी बना रही होगी तो उसका काम भी पूरा हो गया होगा, आ गई होगी बाहर। इतना धैर्य तो उसको भी रखना पड़ता है। तो ये मोक्ष मार्ग के लिए इतना जबरदस्त सूत्र है। बोले जिसके चित्त में अचल धृति है वो मुक्ति को पाता है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। यानी अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, बहुत प्रभावशाली हुए। उनके सदस्यों ने एक बार उनसे पूछा कि आप में ढेरों गुण हैं, अनुशासन है, साहस है, अब बताइए आप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा गुण मानते हैं? उन्होंने कहा कि आप ही बताइए कि मेरे सबसे बढ़िया गुण कौन सा है। उन्होंने कहा आपकी टाइमिंग। उन्होंने कहा कि टाइमिंग तो बहुत लोग रख लेते, आपका साहस, साहस तो मेरे से ज्यादा मेरे सैनिकों में। आपकी दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मेरे से ज्यादा मेरे मंत्रियों में। तो आप ही बताइए। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया गुण जो मैं अपने में समझता हूं वो है धैर्य। फैसले लेना है तो पहले उस पर 10 बार अच्छे से सोच लो, धैर्य से फैसला लो। कुछ भी करना है तो धैर्य रखो। तुम्हें कोई 4 गाली सुना रहा है, सुनो, धैर्य से सुनो। ऐसे ही अध्यक्ष नहीं बन जाते। पहले तुम जिसके यहां जाओगे ना कुछ मांगने, कुछ व्यवस्था लेने, तो पहले वो तुम्हें 4 गालियां सुनाएगा। जब जरूरत पड़ती है तो आ जाते हो और एक बार मंच पर सम्मान नहीं कराते हो। हम ही मिलते हैं तुमको, फिर उनको समझा भाई साहब आप ही हो, आप सबसे ज्यादा समझदार। ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति बड़ा होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। बिल्कुल दाल बड़े की तरह बड़ा बनना पड़ता है। 14 जरूर है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि बड़ा कैसे बनता है। कैसे बनता है बड़ा? बोलो अम्माओ, हाँ ऐसे ही बन जाता है। कल एक माँ बड़ा लेके आई, बड़ा मुस्कुराते हुई आई। एक बड़े भी थे और चटनी भी थी, और वो एकदम इतने वो कॉन्फिडेंस के साथ आएगी कि जैसे बिल्कुल हम उसके बड़ा देने वाले हों। लेकिन फिर पास में खड़े श्रावक ने पूछा किस चीज का है? ये तो उड़द का है और ये अमुक का है, कैसे बनता है? भाई उड़द का तो त्याग है, अरहर का त्याग है, 2 ही धान चलेंगे, गेहूं ज्यादा से ज्यादा मूंग। लेकिन बड़ा कैसे बना? पहले तो अब ये खूब फेमस हो गया। ये तो देखो, बड़ा बनाना नहीं आता आप लोगों को तो इसका मतलब समझ लो कि आपने प्रवचन सुना ही नहीं। 10 प्रवचन में आ गया होगा बड़ा कैसे बनता है। नहीं मान हम तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। आप देख लो कितना कुटना पिटना पड़ता है। सबसे पहले तो धान्य है, उड़द है तो 2 टुकड़े होंगे, दला जाएगा, छिलके निकाल के अलग कर दिए जाएंगे, चमड़ी उधार दी जाएगी, फिर पानी में गला दिया जाएगा, फिर
पीसा जाएगा, फिर क्या होगा, नमक मिर्च मिलाया जाएगा। पहले ऐसे ही फ्राई कर दोगे आप लोग। अब वो महाराज जी होंगे तो फीका फीका खा लेंगे, नहीं तो पहले ही मिला देते उसमें। कोई लोग नहीं भी मिलाते। फिर क्या होगा, गरम गरम तेल में, ठंडे में नहीं, उसकी एक पूरी तरह से वो गरम पूरा होना चाहिए अच्छे से, फिर उसमें डाला जाएगा। और जब तक, हाँ, रो रो करके लाल ना हो जाए, तब तक उसको फिर बाहर निकाला जाएगा। फिर किस में डाला जाएगा, अब आप इसी को समझ लो। लोग व्यवहार में जिस व्यंजन को बड़ा कहते हैं उसको भी इतने तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर आप परिवार में, समाज में, मोक्ष मार्ग में कहीं भी बड़ा बनना चाहते हो तो इस तरह की तपस्याओं से गुजरना पड़ेगा। हर मौके पर उसने धैर्य रखा। जब सिलबट्टा माथे पर पड़ रहा था तब भी उसने चूं नहीं की। जिन दानों ने चूं की, जो उछल के बाहर चले गए, वो बड़ा नहीं बने। जब दला जा रहा था और जो दाने अपने आप को सुरक्षित कर लिए, बाहर कूद गए, वो बने क्या, नहीं बने बड़े। तो संघर्षों में जो डटे रहते हैं, सही रास्ते चलते रहते हैं, वो बड़ा बनते हैं। 14 से आज उपास कर लेना, एक आसन कर लेना। बड़ा खोजने के लिए मत निकल जाना, बड़ा बनने के लिए निकलना। बड़ा बनने की, अच्छा एक बात और कहें आपको, बड़ा बनने की कोशिशें नहीं करना पड़ती। लोगों ऐसे लगे कि थोड़ा अपने, आजकल वो कहने लगे लोग कि अपने आप को आप एक्सपोज कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत तो कीजिए भले, लेकिन आपको बड़ा बनने के लिए दिखावा करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सही रास्ते से चलते रहिए, कर्तव्य करते रहिए। एक दिन वो भूमिका तैयार हो जाएगी कि सास खुद अपनी कमर की चाबी आपकी कमर में लगा देगी। पिताजी अपनी तिजोरी की चाबी आपके, अभी थमा दी क्या, अभी नहीं थमा, लेकिन थमा देंगे। विश्वास तो यानी धैर्य रखो। धैर्य बड़ी चीज है, चाहे वो तप है। बिना धैर्य के तप तो असंभव है, बिना धैर्य के ताप असंभव है। आप यहां बैठे हो, अभी भी धैर्य रखो। रोज की अपेक्षा 20 मिनट ज्यादा हो गए, इसमें भी धैर्य रखना पड़ता है। हर जगह धैर्य लगता है भाई। धैर्य वाला व्यक्ति जीतता है। यानी मुक्ति उसे होती है जो धीरता से मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। हम एक आलेख पढ़ रहे थे, उसमें एक फूल का नाम बताया, एक पेड़ का नाम, एक नीलकुरिंजी। एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा फूल होता है, अपने देश में भी होता होगा, दुनिया में होता है, नीलकुरिंजी। एक ऐसा पेड़ होता है, उस पर फूल होता है कि 12 साल बाद ही उस पर फूल आता है। अपने देश में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि 2 साल बाद फूल आता है या 4 साल बाद आता है। एक ब्रह्म कमल होता है, वर्षों बाद कहीं खिला हुआ मिलता है। तो नीलकरंजी बोले ऐसा फूल होता है कि पेड़ पर, पौधे पर 12 साल बाद आता है। कितने साल बाद आया फूल? अच्छा, कोई भी फूल कितने देर में मुरझा जाता है बताओ? हैं? जो फूल जितनी जल्दी खिलता है वो उतनी जल्दी मुरझाता है, और वो फूल जो है ना नीलकरंजी, वो 12 साल बाद आता है, लेकिन खिलने के बाद, तोड़ने के बाद भी 12 साल तक नहीं मुरझाता है।
अक्सर ये पूछते ना वो फूल कौन सा है जो नहीं मुरझाता है, तो अंत में निकलता है उत्तर बोले प्लास्टिक का फूल। लेकिन ये एक ऐसी वनस्पति भी है, ये ऐसा क्यों? कितना इंतजार किया उसने, उस पेड़ ने, उस पौधे ने, उस फूल ने, कि 12 साल बाद उसको आने का मौका मिला। और जब लेट आया, देर आए दुरुस्त आए। आप देख लीजिए, जिन पेड़ों पर जितनी जल्दी फल आते हैं वो पेड़ और वो फल उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, और जितनी देरी में आते हैं। इसका मतलब है जड़ें पक्की करो। मोक्ष मार्ग की बात जरूर चल रही है, लेकिन आप अपनी गृहस्थी की बात करो तो भी जड़ें पक्की करो, दुकान की बात करो तो भी जड़ें पक्की करो, पढ़ाई की बात करो तो जड़ें पक्की करो। बिना पक्की स्थिरता धैर्य के बिना उपलब्धि मुक्ति रेकांत की तस्या चित्ते यस्या चला धृति तस् नैकांत की मुक्तिर यस्या नास्त्य चला धृति। कमठ उपसर्ग करते रहे और पार्श्वनाथ ध्यान में बैठे रहे। ये कैसे होगा? धैर्य। कब तक होगा? अभी किस लॉन्च हो रहा? खूब घने काले बाल हैं, अब किस लॉन्च चालू हो गया, कब तक होगा? अरे भाई, ये कोई मशीन तो है नहीं कि इधर से घुमाई और इधर घुमा करके और खत्म। और कोई बाबा जी महाराज तो है नहीं, यहां तो एक एक बाल केस लॉन्च होना है। केस लॉन्च का मतलब केसों का लुंचन, अपने हाथ से अपने बाल निकाल देना। और मुनिराज तो ठीक है, मातृशक्ति, असल में यही है शक्ति का प्रतीक माता जी कि केस लॉन्च जैसे कठिन परीक्षा में भी सफल हो जाए। बिना धैर्य के नहीं बैठा रहेगा कोई। तुम्हारे 4 बाल कोई हिला तो दे, कोई बाल खींच दे। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन टाइम बे टाइम उसने अगर बाल खींच दिए तो सीधा एक झापड़ रसीद होता है, वो भी फुल स्पीड वाला। उस समय वो ये भी बोल जाती है कि मेरा ही बच्चा है और इसे इतना तेज नहीं मारना। देख लो आप, बिना धैर्य के नहीं होता इस लॉन्च में। यानी छोटी छोटी मुक्ति से शुरुआत करो। सबसे पहले तो मिथ्यात्व से मुक्ति, सबसे जरूरी मुक्ति ये है। देह में आत्मा की धारणा। आप देह हैं क्या? जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक केस लॉन्च भी नहीं हो सकता। यहां हाल में फोटो लगा रखे हैं तरह तरह के, पता नहीं किसने लगाए। तो उसमें देखा है तो शुरुआती दीक्षा के समय की फोटो भी है, उसमें बाल एकदम पूरे घने हैं, पूरी खोपड़ी काली। कितना परिणामन हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, देह में भी कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्मा कहीं गया? वैराग्य ना हो तो बालों का झड़ना भी आफत बन जाता है। उदयपुर में एक श्रावक थे, भगत जी को मालूम होगा, वो हमेशा टोपी लगा के आता था, हमेशा। फिर एक दिन हमने उसको कहा कि अरे क्या टोपी लगाए फिरता है रोज रोज? तो उसने कहा कि क्या करें महाराज, ये सब साफ हो गए। हमने कहा साफ हो गए तो क्या हो गया है? जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता।
और सुंदरता क्या है? ये तो वस्तु का, व्यक्तित्व का परिणमन है, चेंज हो रहा है। इसमें तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि इतना बदल गए तो और कितना बदल जाएंगे। बदलते बदलते देह राख बने, बदलते बदलते देह मट्टी बने। इससे पहले इस देह रूपी मट्टी से अमृत निचोड़ लेना। इससे रत्नत्रय का, देव शास्त्र गुरु की आराधना का अमृत पा लेना। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की आदत सबकी नहीं होती, लेकिन मुक्ति किसको होती है? धैर्य वाले को। ये जो यहाँ एक महीने महीने 2-2 महीने से सेवा में समर्पित श्रावक है ना, इनके धैर्य को भी देखो आप। इनका घर नहीं होगा, इनकी दुकान नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, फिर भी धैर्य लगा के डटे हुए हैं। जब तक हाँ गुरु का आहार नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। धैर्य रखो। एक पौधा होता है जो 12 साल तक धैर्य रखता है, तब जाके फूल आता है, और फूल आता है तो 12 साल तक नहीं मुरझाता है। ऐसे ही आप भी धर्म ध्यान के मामले में धैर्य रखो। तोता और कबूतर, हमने एक बार बताया था आपको, तोता अच्छा कि कबूतर अच्छा? देखा जाए तो त्रियंच पर्याय की अपेक्षा कोई अच्छा नहीं, और त्रियंच पर्याय है। लेकिन अगर हम उनके स्वभाव की तरफ से विचार करें तो तोता छोड़ने की बुद्धि वाला है और कबूतर पकड़ने की बुद्धि वाला है। तोते को मौका मिल जाए तो पिंजरे से फुर्र से उड़ जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। और कबूतर, अब तो कबूतर को तो आप कहो कबूतर जा, कितने बार कहो तो जा करके भी वापस। और तोते को नहीं कहना पड़ता है कि तोता। जो कि पाले हुए, खुद सिखाए हुए तोता ऐसे भी होते हैं कि तोता तोता, वो भी संदेश लेने जाए का काम करते हैं। लेकिन पिंजरा खुला मिल जाए तो तोता उड़ जाता है, वापिस नहीं आता है। और कबूतर कितना ही दूर उड़ जाए फिर भी लौट के वो घोंसले में वापिस आ जाता है। किशनगढ़ में भी दोनों ही हैं, तोता भी है और कबूतर भी है। अच्छा, ज्यादा कौन है, तोता है कि कबूतर? क्या करा जाए, क्या करें? तोता बनना कठिन काम है, लेकिन एक बार तोतों के साथ में रह लो। मुनिराज क्या समझ लो, तोता है। मुनिराज तोतों के साथ रह लो तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का भी तोता उड़ने की भावना करने लग जाएगा। मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं ऐसे निसंग विहार करूंगा। तोता अगर पिंजरे में भी बंद हो ना और आकाश में उड़ते हुए तोतों को जाता हुए देखे तो पिंजरे में बंद होने के बाद भी वो पंख फड़फड़ाने लगता है, फुदकने लगता है। ऐसे ही इन तोतों को उड़ता हुआ देख करके पिंजरे में बंद किसी तोते के पंख तो फड़फड़ाएंगे, और कभी पिंजरा खुला हुआ मिल जाए तो उड़ भी जाएंगे। मुक्ति के लिए मिथ्यात्व छूटे, अव्रत छूटे, कसाय छूटे और एक निर्मलता हृदय में पैदा हो,
तो जीवन में मंगल होगा। सभी का जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।